हेलो एवरीवन, आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 160 रुपये का शेयर है। कल यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5% का डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर था और कल इस कंपनी के नतीजे भी सामने आए थे। हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद वो आए थे, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, इरडा का जो शेयर है वो अभी 160 पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक तेजी आई थी 125 से, बेहतरीन रफ्तार थी 175 पे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। तेजी अगर आ भी रही है एक आध दो दिन की, तो वापस वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो खूब पैसा बना है। हालांकि एक साल पुराना ग्राफ है भी नहीं। इसकी जो लिस्टिंग थी वो पिछले साल नवंबर महीने में हुई थी। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपये का था। 50 रुपये पर ये खुला था। एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर क्लोज हुआ था। अगले दिन 65 पे गया था। फिर 4 दिन ये उसी रेंज के आसपास रहा। फिर उसके बाद एक तेज़ी दिखाई, 65 डबल कर दिया। फिर वापस थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया, कुछ टाइम वहाँ पर रहा, वापस 65 डबल कर दिया। अब वापस अभी कंसोलिडेशन से ये गुजर रहा है। 125 रुपये तक ये गया था, फिर से तेज़ी देखने को मिली थी यहाँ पर, फिर से गिरावट यहाँ पर आई है। और नतीजे इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, क्योंकि देखो ऑल टाइम हाई इन्होंने रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कमाए हैं। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहे हैं। कल ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। इतना ही नहीं, कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो 215 रुपये का था और मार्केट कैप इसका जो है वो 43,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक नज़र करी जाए कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहो। जो रिजल्ट्स इनके आए हैं, उसके अलावा डिविडेंड की मैं बात करूँ तो वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, इस बार भी नहीं, और मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हाँ, मिलेगा ज़रूर, इस क्वार्टर में नहीं, अगले क्वार्टर में भी नहीं, उसके बाद के क्वार्टर में आपको मतलब डिविडेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है। और जो सरकारी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड ज़रूर पे करती है, और वो भी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना आईआरएफसी पे करता है डिविडेंड, उतना डिविडेंड पे आउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इरडा में अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। 37 का पी हो चुका है, जो कि महंगा है इनके कंपटीटर्स के मुकाबले। सेक्टर पी 20 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और देखो क्यों महंगा है, क्योंकि अगर आप इसको आईआरएफसी से कंपेयर करोगे, जो रेलवे को फाइनेंस करती है, जिसके लोन सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, उसका पी 29 का है और इसका पी 36-37 का है। इनके सीधे कंपटीटर आरईसी अगर आप देखो, यहाँ पर 10 का पी है इसका। और ऐसा नहीं कि इरडा की कोई मोनोपोली है कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी कंपनीज काम करती है उसको लोन वही लोग देंगे। जी नहीं, आरईसी भी उन्हीं को लोन देती है, बल्कि आरईसी का तो भैया अलग तरीके का पोर्टफोलियो भी है। तो देखा जाए तो अपने कंपटीटर्स के मुकाबले, और आरईसी भी एक सरकारी कंपनी ही है, तो यहाँ पर अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कह सकते हैं कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है ये। और देखो, मैं पहले जब इस कंपनी को लेकर कई सारे वीडियोस मेरे बने हैं, हाँ 32 पे था ये जब आईपीओ आने वाला था, मैंने कहा था कि डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन जिस दिन ये खुला था 50 पे, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अभी भी मुझे ये सस्ता लगता है, मौके बनते हैं खरीदारी के। लेकिन 150-160 रुपये के ऊपर निकलने के बाद कई सारे वीडियोस मेरे यहाँ पर यही रहे हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा। हालांकि उसके बाद वो 200 पर भी गया था, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैं इंतज़ार करूँगा यहाँ पर। रीज़न सिंपल सा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे महंगा लगता है, और इसके कंपैरिजन में मुझे आईआरएफसी सस्ता लगता है अगर आप वैल्यूएशन की ही बात करते हो तो इरडा में खरीदारी के मौके तब बनेंगे जब इरडा का पी रेशो आईआरएफसी से कम चला जाए। जहाँ तक बात करी जाए फिनेंशियल्स की, जो कि भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट इन्होंने रेवेन्यू कमाया। 1390 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1250 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1036 करोड़ का था। तो बेहतरीन रेवेन्यू है, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी तकरीबन 335 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने कमाया है। और देखो, देखने में लगता है कि ऑल टाइम हाई वाला प्रॉफिट है। पिछले साल से ही कंपेयर करते हो तो 250 करोड़ के मुकाबले तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन आपको समझना होगा कि जहां दिसंबर क्वार्टर में 1250 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, और वो मार्च में बढ़ के 1390 करोड़, मतलब रेवेन्यू में बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाया इन्होंने एन्युअली अगर आप देखोगे तो, क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो। लेकिन प्रॉफिट में वो नहीं है। 335 करोड़ का प्रॉफिट मुश्किल से 2 करोड़ इंक्रीज हुआ है। तो कह सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में भले ही इनके
कहते हैं कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, मतलब मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि अगेन मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अगेन इरोडा कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ये मैं अभी से बता दूँ कि वो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, शानदार कंपनी है, अच्छी कंपनी है। मेरा पंगा है वो सिर्फ वैल्यूएशन का है। जब सस्ता था 50 पे था, इवन 75 पे था, 80 पे था, डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। लेकिन 150 से 160 में मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं करता है। इवन 200 पे भी गया था ये। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब बिकवाली ही बिकवाली हो रही है। अब खुद देखिए 75% की होल्डिंग प्रमोटर की नवंबर में थी, दिसंबर में भी उतनी ही रही, लेकिन बेच कौन रहा है आप ये भी तो देखो। म्यूचुअल फंड की 3.94% से दिसंबर में घट के 2.87 पर आ गई, मार्च में घट के 0.53 पर आ गए ये लोग। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक भाई साहब 4.59 से घटकर ये आ गए 1.50 पर आ गए, और अभी ये और घट के 0.42 पर आ गए। यहाँ पर अगर आप देखो एफआईल्स 3.95 थी जो नवंबर में, दिसंबर में घट के 1.88 पे तो थे ही, और मार्च में 1.36। तो किस तरीके से बिकवाली हो रही है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से, अब वो भी तो देखो। और मई में लॉक इन पीरियड भी एंड हो रहा है इनका, ठीक है, तो और नए शेयर्स आएंगे, प्रॉफिट टेकिंग और हो सकती है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जहाँ नवंबर में रिटेल इन्वेस्टर कितने थे, 12% पर थे, आज वो कहाँ पर है, 19 से 20% पर आ गए ये लोग। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल्स और अदर्स ने ही यहाँ पर खरीदारी करके रखी हुई है, और ये अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। देखो नंबर्स डेफिनेटली इनके बेहतर है, अच्छे नंबर्स है, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज मैं कहूँगा कि ओके ओके है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतना बड़ा प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आया है, तो वो ओके ओके नंबर मैं कहूँगा इसको। तो मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर जो प्रॉफिट टेकिंग बड़े पैमाने पर आ रही है वो किन की तरफ से आ रही है, वो इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से आ रही है। कितनी बड़ी क्वांटिटी, 3.94 से भाई साहब 0.53, और बहुत बड़ी पैमाने पर बिकवाली हुई है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अगर आप इरडा को लेकर देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एनपीए, बहुत अच्छी बात है कि इनका एनपीए कम हुआ है, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। इरडा को लेकर अगर आप देखोगे कंपनी में, तो कंपनी का जो एनपीए था 0.99 पर आ चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि द कंपनी हैज़ सक्सेसफुली रिड्यूस इस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स टू 0.99%, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.66% का था। तो ये काफ़ी अच्छा रिडक्शन है, जो कि अच्छी बात है कि भैया लोन जो दे रहे हैं वो सिक्योर्ड, मतलब यह है कि वापस लोग चुका रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लोन बुक में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है इनका। जो लोन बुक इनकी अगर आप देखोगे तो पिछले साल मार्च में तकरीबन 47,000 करोड़ के आसपास की थी, आज वो तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रही है। तो 26 से 27% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अचीव ओवर ऑल टाइम हाई एनुअल लोन सैंक्शन 37,353 करोड़ रहा है, जो लोन डिसबर्समेंट अगर आप कहते हो तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा इंक्रीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखो चीज़ें यहाँ पर कह सकते हैं कि बेहतर, देखो कंपनी ख़राब नहीं, मैं अगेन कह दूँ कंपनी ख़राब नहीं है, मुझे बस वैल्यूएशन से प्रॉब्लम है। और जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लगातार प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है मेरे लिए, और यही वजह है कि नतीजे मेरे हिसाब से अच्छे हैं, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज ओके ओके है। इसके चलते मैं बहुत बड़ा जंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से जब भी तेज़ी आएगी 170 175 का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट टेकिंग कर, मतलब प्रॉफिट टेकिंग का ही लेवल होगा। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करूँगा, मैं वेट करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पर मेरी तरफ से नहीं है। मैं सिंपल इतना ही कहूँगा कि मैं यहाँ से दूरी बनाना पसंद करूँगा जब तक यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है, इसका जो वैल्यूएशन है वो IRFC के बराबर नहीं आ जाता। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।